माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एएलएम के डीवी के समय आपको पता है, आपको सबको बेसब्री से इंतज़ार है इसका, और विशेषकर आईटीआई वाले भाइयों को कि इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि कब आपके डीवी होंगे, क्योंकि उनकी अभी क्वालिफ़िकेशन का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। तो उसके डॉक्यूमेंट से संबंधित काफ़ी बच्चों के कॉल और मैसेज आए कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए। आपको सबको पता है कि आपके डीवी जो 2 फरवरी से 7 फरवरी तक होने हैं, आपको सबको पता ही है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ भी जो पढ़ने घटने वाली, उसके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सभी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी चीज़ें अपन जान लें। और जो भी यूट्यूब चैनल पे अपने पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी हैं। काफ़ी भाइयों ने मैसेज किए कि बताओ, तो मैं इसके बारे में सारी बातें बता देता। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, उसका भी रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा आपको। डीवी के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी चाहिए। आपको पता है कि 10वीं तो किसी की होगी तो ही आईटीआई कर सकता है, यानी कि 10वीं हो या 12वीं करके भी कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि 10वीं करके आईटीआई ले जानी ही ज़रूरी है। आपके पास 12वीं है, 10वीं है, 12वीं है, और उसके अलावा भी आप अगर कोई आईटीआई करने वाले, ज़रूरी नहीं है कि और भी कुछ कर रखा हो उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें अपनी लेके जाए। इफ़ एनी अदर इसलिए लिख रखा है 10वीं 12वीं, उसके साथ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, बाकी एज क्वालिफ़िकेशन जो भी है आपके पास, वो सारी की सारी लेके जाए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आगे आईटीआई वाले कैंडिडेट जो थे, आपको पता है फॉर्म आईटीआई से भरा गया था। भर तो बीटेक और पॉलीटेक्निकल वालों ने भी रखा है, लेकिन आईटीआई वाले तो कंपलसरी है। तो आईटीआई स्टूडेंट कंपलसरी, आईटीआई स्टूडेंट जो थे उनके लिए आईटीआई की सर्टिफिकेट ले जानी तो आपको पता है कि कंपलसरी है। जिस भी ट्रेड से वो थे उनको सबको पता है। विदाउट आईटीआई होल्डर लाइक पॉलिटेक्निकल एंड बीटेक, इसका मतलब ये है कि जो जिन्होंने आईटीआई नहीं है तो वो क्या जाएंगे? नहीं, वो भी जाएंगे। आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उनका भी जाना ज़रूरी है। तो जो पॉलिटेक्निकल या बीटेक डिप्लोमा धारक हैं, वो पॉलिटेक्निकल और बीटेक वाले बीटेक की आपकी वो लेके जाएंगे डिग्री। आपको सबको पता है इस चीज़ के लिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सभी के लिए ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हरियाणा कैंडिडेट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना ज़रूरी है। अदर ओबीसी अदर जो भी है वो जर्नल में काउंट होंगे, आपको सबको पता है। लेकिन किसी भी कैंडिडेट को चाहे जहाँ से भी बिलोंग करे, सबको लेके जाना ये कंपलसरी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पता नहीं क्या मांग ले। तो ये चीज़ें ज़रूरी जो चीज़ें हैं, नेसेसरी जो चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ बताऊँगा सारी चीज़ें। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 5th नंबर जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी। और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा नहीं, आपको पता है ईडब्ल्यूएस हो, ये सारी चीज़ें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी हो, वो सारी की सारी चीज़ें, बीसीबी, बीसीए, कोई बीसीए से बिलोंग करता है, कोई बीसीबी से बिलोंग करता है, इनकी सबकी मेरिट अलग अलग रहने वाली है। तो बीसीए, बीसीबी, ओबीसी, एससी, एसटी ये सबको लेके जानी है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जैसे ये फॉर्म में एज एज का जो सिलसिला था ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए एज की जो बड़ी बात थी कि बड़ी बड़ी एज के बच्चों ने फार्म भर रखा था। तो ओबीसी काफ़ी बच्चों के पास बहुत ही ज़्यादा पुरानी होगी, तो वो हो सके तो अपनी नई बनवा लेना। हो सकता है आपको उसमें वैसे कोई दिक्कत आए नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के समय अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको 5-7 दिन 10 दिन का समय दिया जाएगा। वो क्लियर तो उसी समय पता चल पाएगा कि जिस समय ये होगा, वेरिफिकेशन होगी। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के समय किसी को निकाला नहीं जाता, 5-7 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर किसी के पास कोई दिक्कत रह जाती है, कोई कमी रह जाती है तो ये मैं बता देता हूँ आपको। अगर ज़्यादा ही पुरानी है तो वो बच्चा अपनी नई भी बनवा सकता है। इसमें 1-2 दिन में ये आ जाती है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। तो उसके बाद नो जॉब सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये मैंने आपको सबको बताया था। नो जॉब सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने भेजा था। फिर भी बच्चों का अगर कमेंट था 1-2 का कि ये कहाँ मिलेगा, तो आप कहीं नहीं, आप सिंपली अपने जो भी आपके कोर्ट हैं वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको सारी इसकी पूर्णतः डिटेल मिल जाएगी।
वहाँ आपको कोई ना कोई बंदा ज़रूर मिल जाएगा जो आपको ये फॉर्मेट प्रोवाइड करवा देगा, या फिर किसी भी ई मित्र वाले से कांटेक्ट कर लो, वो भी आपको ये प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में था ये, तो सबके पास अवेलेबल। अगर फिर भी ना मिले तो हमें डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगा। तो ये फॉर्मेट आपको ज़रूर बनवा लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपनी फैमिली आईडी की, तो देखो हरियाणा में आजकल कंपलसरी कर रखी है फैमिली आईडी। नए जो फॉर्म अभी सीटेट के चल रहे हैं, जिन्होंने भरे हैं वो भर देना। सॉरी, सीटेट नहीं, जो सीईटी के फार्म निकले हैं, सॉरी वो गलती से सीटेट बोल दिए, सीईटी के फार्म जो निकल रहे हैं वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए फैमिली आईडी आजकल कंपलसरी कर रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि फैमिली आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप लेते जाना, ज़रूरी नहीं है कि वो मांग ले ये, लेकिन आप लेके जाना। उसके बाद आधार कार्ड, आपको पता है आधार कार्ड तो कंपलसरी है, सभी चीज़ों में ज़रूरी है। एज से भी रिलेटेड है कि एज भी, और वेरीफाई करेंगे कागजों को, डॉक्यूमेंट्स को, आपको आपकी एज वेरिफिकेशन में भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, एक ऐसी आईडी आपके पास कंपलसरी होनी ही होनी चाहिए। तो ये जानकारी और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में। तो सेल्फ अटेस्टेड और विदाउट अटेस्टेड फ़ोटो, देखो सेल्फ अटेस्टेड तो अगर चाहिए तो आप वहीं कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विदाउट अटेस्टेड फ़ोटो 5 और 6, 5-6 फ़ोटो ऐसी लेके जानी है आपको जो आपके पास होनी चाहिए। और अगर फॉर्म भरते समय आपने फॉर्म में जो फ़ोटो लगाई थी, अगर आपके पास वो फ़ोटो हो तो और भी बहुत अच्छा है। नहीं, एडमिट कार्ड के ऊपर आई थी उससे भी आप निकलवा सकते हो, वो फ़ोटो भी ले जाना अपने साथ, बाकी नई फ़ोटो भी ले जाना। तो 5-6 फ़ोटो ले जानी बहुत आपके साथ ज़रूरी है, आपके लिए कंपलसरी है, ऐसा समझो। ऑल कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग फ़ोटो कापी, कहने का अर्थ ये है प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की, जैसे 10वीं हो, आईटीआई हो, या कोई और डिग्री, डिप्लोमा, ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, इनसे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है। और एटलीस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट 2 फ़ोटोकॉपी, इसका कहने का मतलब 2 जीरोक्स कॉपी, कहने का मतलब ये है 10वीं की 2 फ़ोटोकॉपी, 12वीं की 2, आईटीआई की 2, ओबीसी की 2, बीसीबी की 2, इस तरह से 2-2, 3-3 डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर लेके जाना अपने साथ। हो सकता है वहाँ आपको इस फैसिलिटी अवेलेबल मिले या ना मिले, तो इसके भरोसे मत रहना आप। उसके बाद में बता दो आपको एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर आप कोई एक्सपीरियंस रखते हो तो वो भी आपके लेके जाना। आपको सबको पता है कि एक्सपीरियंस के नंबर हैं, और जितनी साल का एक्सपीरियंस है उसी का आधा नंबर मिलेगा, या आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। तो एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो आपको लेके जाना है ज़रूरी। फादरलेस सर्टिफिकेट, अगर किसी के पिताजी नहीं है तो उनको फादरलेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना, आपको सबको पता है ये, उसके भी नंबर मिलते हैं। तो ये सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है आपसे शेयर करनी थी ये जानकारी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गया होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए। रही बात फाइनल कट ऑफ की, उसकी टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपको पता है कि हर एक पोस्ट के लिए 7-8 बंदे बुलाए गए हैं, एक कैंडिडेट के लिए तो 5-6-7 जो भी है उनको बाहर निकलना ही है। तो वो जैसे ही डीवी हो जाता है आपका, या डीवी के नज़दीक, तो उसमें सही एज उसका पता चल जाएगा किसको कितने नंबर मिले। अब जो मायने रखेगा, लास्ट मेरिट लिस्ट जो मायने रखेगी, एक्स्ट्रा नंबर पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। एक्स्ट्रा नंबर किन किन कैंडिडेट को ज़्यादा मिलते हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन जो है। तो चिंतित ना होइए इस चीज़ से, जो होना है वो आपके हाथ में था कि आपने पेपर किया, बहुत अच्छा किया, अब हो गया। और भगवान करे कि बहुत अच्छे से जो है सबकी सुने और सबका हो जाए। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू, ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी।